हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार करने का तरीका, इसको हमने डिटेल में देखना है और मैकेनिज्म भी देखना है रिएक्शन का। इसके अलावा उसमें सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक रिएजेंट, सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार करना, तो कन्वर्ट करना है। अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, इसको कन्वर्ट करना है अल्केन में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट चाहिए होगा, तो हमारा सबस्ट्रेट जो है ये एक अल्काइल हैलाइड होगा। आर से मुराद अल्काइल, एक्स से मुराद हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ फ्लोरीन यूज नहीं होता अमूमन, ये एक्स की जगह पे यहाँ होगा, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसको कन्वर्ट करना है आर एक्स से आर एच में। इस एक्स को हटाना है, उसकी जगह पे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन ऐड करने को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करनी है। जब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी तो फिर वो अल्केन में तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर हमारे पास जो एजेंट यूज होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज होगा, ऑर्गेनिक रिएजेंट वो कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ऐसा एजेंट हो जो हाइड्रोजन दे। रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन डोनेट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे। इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ पे यूज करना है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक जनरल रिएक्शन आर एक्स, और इसके लिए हम यहाँ पे एक, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ऑर्गेनिक रिएजेंट हम यूज करेंगे एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा है अमूमन एसिड जो है, जैसे HCl, H2SO4, एसिड हमेशा एक प्रोटॉन दे देते हैं, हाइड्रोजन दे देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हेलोजन एसिड हम यूज करेंगे, जिंक प्लस HX, ये कोई हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अब होगा क्या, ये X दोनों आपस में इस जिंक के साथ, जिंक क्या करेगा, इस X को और इस X को दोनों को इकट्ठे निकाल के बनाएगा ZnX2, और हमारे पास रह जाएगा ये प्रोटॉन H प्लस की सूरत में। तो ये प्रोटॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, RH, और ये RH मीन अल्केन। इस तरह से हमारे पास ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेते हैं एक जनरल रिएक्शन। यहाँ R से मुराद है मेरे पास CH3 और X से मुराद है Cl, और मैं यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे यूज करूंगा जिंक प्लस डिल्यूट HCl। अब क्या होगा, ये जो जिंक है, ये दोनों, इन दोनों क्लोरीन को निकालकर जिंक क्लोराइड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये आके इस क्लोरीन की जगह पे अटैच होगा, तो ये क्या बनेगा, CH3। अब इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये बन गया CH4। ये हमारे पास मीथेन है जो कि एक अल्केन है। तो इस तरह से हम इन रिएक्शन से अल्केन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये इतना सिंपल भी नहीं है। होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों के पेयर को लेकर यहां से निकल जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3Cl, कुछ इस तरह होगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों के पेयर को निकाल के ले जाएगा, तो ये रह जाएगा CH3 प्लस, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज हो गई है, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई है, और ये क्लोराइड आयन यहां से निकल चुका है। अब जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जिंक एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर हमेशा डोनेट करता है। वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिए। अब ये CH3, इसके पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हासिल करेगा। तो ये CH3 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद CH3 माइनस में तब्दील हो जाएगा, यानी कार्ब एनाइन में तब्दील हो जाएगा। किस तरह से, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से इसके पास पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसलिए अब एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ गया है, अब फिर से ये अनस्टेबल हो गया है।
अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ये जो डिल्यूट HCl है, अब HCl में से भी वही काम होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेकर यहां से निकल जाएगा, जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होने की वजह से ये H+ में तब्दील हो जाएगा और ये क्लोराइड आयन। अब ये जो H+ है ये जाके इस CH3- के साथ रिएक्ट करके इसे CH4 में कन्वर्ट कर देगा। CH3- प्लस H+, ये किस चीज में तब्दील हुआ, CH4 में। तो इस तरह से हमारे पास CH4 मीथेन बन जाएगा। यानी अल्केन सारे इसी तरह से बन जाते हैं। मीथेन यहाँ पे अगर मिथाइल हैलाइड है तो ये मीथेन में तब्दील हो जाएगा, अगर कोई इथाइल हैलाइड है तो वो इथेन में तब्दील हो जाएगा, सो ऑन। अब हमारे पास क्या रह गया, ये क्लोराइड आयन और ये जिंक मेटल जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ये आपस में मिलकर जिंक +2 प्लस 2 क्लोराइड आयन, ये 2 क्लोराइड आयन, एक यहाँ पे एक ये मिलकर क्या बनाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, क्या बनाएंगे, ZnCl2। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन ये ऊपर दिया हुआ है। अब मजीद एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास है CH3I मिथाइल आयोडाइड, इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्केन में, जिंक मेटल प्लस डिल्यूट, अब रखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो ये भी एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमारे पास आगे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये जिंक इस आयोडीन को और इसको निकाल कर ले जाएगा, क्या बनेगा, ZnI2 जिंक आयोडाइड, प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस चार्ज की सूरत में यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 से ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे ब्रोमीन और उसके बाद यहाँ CH3, ये भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, और इसके लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे जिंक प्लस डिल्यूट HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो होगा क्या, ये जिंक इस ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन को निकाल कर ले जाएगा, क्या बनेगा, जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 प्लस, और क्या रह जाएगा, प्लस ये हमारे पास ये वाला, और ये हाइड्रोजन जो है ये यहां से इस ब्रोमीन की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH। अब ये ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन आ चुका है तो ये CH2 बन जाएगा, फिर ये CH3, और इस तरह से हमारे पास ये अल्केन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन जो है बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ रीएजेंट्स की, यहाँ पे जो जो रीएजेंट यूज होंगे। अब रीएजेंट सिर्फ HCl हमारे पास यूज नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट और भी बहुत सारे हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन कौन से यूज होंगे, नंबर 1 अगर हम जिंक की बात करें, जिंक प्लस डिल्यूट HCl, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके अलावा जिंक प्लस CH3COOH, ये एसिड के साथ हमेशा ये कॉम्बिनेशन यूज होगा, और इसके अलावा जिंक प्लस C2H5OH, यहाँ ये भी एज आ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकते हैं। ये सारी चीजें, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे यूज हो सकते हैं। और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यहाँ हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हमारे पास यूज हो सकता है, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये डायरेक्ट हाइड्राइड आयन देगा, हाइड्रोजन आयन नहीं देता, ये हाइड्राइड आयन देगा हमारे अल्काइल हैलाइड को। और उसके बाद है हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी हाइड्राइड आयन देगा और इसकी वजह से रिडक्शन होगी। और उसके बाद हमारे पास है एक और रिएजेंट PH3 ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये भी यूज हो सकता है। अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसकी अगर हम बात करें, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये वाला जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकता है अल्केन में, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देता है अल्कीन में, तो इससे अल्केन नहीं बन सकते। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से फर्ज करते हैं हमारे पास है एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड CH3CH3 और ये CH3 और ये Cl।
अब यहाँ पे हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlLiAlH4। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH3। और यहाँ पे देखें कार्बन की वैलेंसी दोनों साइड से इनकम्प्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है बन जाएगा, और इस तरह से यहाँ अल्केन बनने की बजाय अल्कीन बन जाएगा। तो ये जो रिएजेंट है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि ये स्पेसिफिक है किसके लिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह के अल्काइल हैलाइड को अगर अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बजाय हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे। फिर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करने की बजाय अल्केन में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद है ट्राइफिनाइटिन हाइड्राइड। ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड तीनों को अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और है हमारे पास HI प्लस रेड फास्फोरस, ये भी यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। इसका एक खास यूज है, किस तरह से, जैसे मेरे पास है C2H5 प्लस HI, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H6, यानी अल्केन में ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, प्लस I2 बन जाएगा। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस यूज करूं तो फास्फोरस क्या करेगा, ये जो आयोडीन बनेगा इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके P प्लस I2 इसको फास्फोरस ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। अगर हम रेड फास्फोरस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे तो हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा जी, इसी से हम एक और मेथड है हमारे पास, बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करके भी इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन में। अब यहां पे लेते हैं एक एग्जांपल RX, और हाइड्रोजिनोलाइसिस समझाता हूं आपको। मेरे पास है ये H2, यानी हाइड्रोजन को ऐड भी करना है। ये देखें, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, जीनो मतलब ऐड करना, लाइसिस मतलब तोड़ना। हाइड्रोजन को ऐड करके इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को तोड़ना है, इस अल्काइल हैलाइड बॉन्ड को तोड़ना है। इसके लिए कैटलिस्ट यूज होगा पैलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम चारकोल, और हीट की मौजूदगी में इसको हीट करके। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन आके इस हेलोजन को यहां से निकालेगा, यानी लाइसिस करेगा, इसकी तोड़ देगा इसको, और दूसरा हाइड्रोजन आके इसकी जगह पे ऐड होगा, तो इसकी हाइड्रोजिनो हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस, ये H आके इस X को निकाल के HX बनाएगा। अब इसको जनरल रिएक्शन इसका लिखेंगे CH3Cl प्लस H2, और यहां पे यूज करेंगे पैलाडियम चारकोल और इसको हीट करेंगे। तो एक हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन को यहां से निकालेगा, जबकि दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह पे ऐड हो जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को निकालेगा तो हमारे पास बनेगा HCl प्लस, ये हाइड्रोजन आके इसकी जगह पे ऐड होगा, हमारे पास बनेगा CH4 जो कि एक अल्केन है। इस तरह से इस मेथड के जरिए से भी हम अल्केन बना सकते हैं।